कितना खूबसूरत है। हाँ बहुत अच्छा है। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? मेरे पास तो बस यही है। तुम्हारे पास कितने हैं? बस यही है मेरे पास। तुमने बाकी पैसों का क्या किया? वो मैंने केक ले लिया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास 10 रुपए भी होते तो हम ये नहीं ले पाते। हाँ सही कहा। बेटे, कंप्यूटर बंद करो और दुकान का ध्यान रखो। मैं जरा बैंक से होकर आता हूँ। ठीक है बाबा। मोना, क्या हमें इनसे पूछना चाहिए? पूछने का कोई फायदा नहीं, इन पैसों से हम नहीं खरीद सकते। हम पैसे जमा करके बाद में खरीद लेंगे। भूलो नहीं कि आज अम्मी की सालगिरह है, हमें उनके लिए कुछ लेना है। चलो चल के पता तो करते हैं, क्या पता वो किस्तों के लिए मान जाए। ठीक है। वो हमें पूछना था, ये फूल कितने का है? बताता हूँ। ₹15 का। कितना खूबसूरत है। और महंगा भी है। दूसरी जगह पे 20 का मिलेगा। अगर हम अभी आपको 5 रुपए दे दें, क्योंकि अम्मी की बर्थडे है, और बाकी के पैसे 2 दिन बाद दे देंगे। कुछ नहीं हो सकता? ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलो मोना। 1 मिनट रुको, एक तरीका है। अगर तुम मुझसे जीत गए तो वो फूल 5 रुपए में तुम्हारा। ठीक है। हारने पर रोना नहीं। अम्मी के लिए जीतना भाई। क्या तुम तैयार हो? तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। शुरू करते हैं। शुरू करो। अम्मी के लिए जीतना है। यकीन करो, मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये यहाँ मौजूद है। मुझे अहमद पर पूरा भरोसा है। आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अहमद ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। हाँ बिल्कुल, आसान नहीं है दिन रात काम करके 2 बच्चों की परवरिश करना। हाँ, आसान नहीं है। तुम्हारे दोनों बच्चों में यूनुस अलग तबीयत का मालिक है, चिड़चिड़ा है। सही कह रही, यहाँ तक के परिंदों को भी तवज्जो की जरूरत होती है। खुदा खुश रखे आप। आपकी बदौलत नूर और मैं एक खानदान में। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो इस तरह परेशान हो जाएंगे। अरे वो क्यों परेशान होंगे? इस तरह बच्चों को बाप का साथ मिल जाएगा। अहमद इन्हें मुतमईन करने के लिए कुछ तो कहें। तुम्हारे बच्चे असल में अब मेरे बच्चे हैं। तुम परेशान ना हुआ करो। उनको एहसास ना होगा कि मैं उनका हकीकी बाप नहीं। अल्लाह आपसे राजी हो। चलो भाई चलो। भाई अम्मी के बारे में सोचो। अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया खदीजा। एक बार फिर मुबारक। खुदा हाफिज। आज से तुम्हें घरों की सफाई नहीं करनी पड़ेगी। अब इस काम को छोड़ो और आराम से रहो। मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता? अरे अब तुम फैक्ट्री फोरमैन की बीवी हो। अहमद को काम करने दो और तुम आराम करो, बस सिर्फ आराम। तवज्जो फरमाएं, तवज्जो फरमाएं। आज से फैक्ट्री बंद की जा रही है।
खतीजा आपा, मुझे अपने बच्चों की इजाजत लेनी होगी। क्या तुम बच्चों की इजाजत लोगी? वो छोटे और ना समझ हैं। कुछ ही दिनों की बात है, फिर वो इसके आदी हो जाएंगे। वो नाराज हो जाएंगे, इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि मैं किसी और से शादी करूं। वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। यकीनन बच्चे गुर्बत की जिंदगी को पसंद नहीं करते। उन्हें समझाओ कि इस काम से तुम उनके सारे अखराजात पूरे नहीं कर सकती। जानती हूँ, लेकिन आसान नहीं है। मेरे बच्चे। अम्मी के बारे में सोचो भाई, अम्मी के बारे में। चलो भाई, जोर लगाओ और अम्मी के बारे में सोचो भाई, अम्मी के बारे में। अहमद अच्छा इंसान है, फिक्र मत करो। मैं पिछले कुछ महीनों से उसे जानती हूँ। उम्मीद है कि बच्चों के साथ अच्छा सुलूक करे। जैसे एक बाप अपने बच्चों का ख्याल रखता है, वैसे ही रखे। परेशान मत हो मेरी बहन। खुदा हाफिज आपा। अच्छा, खुदा हाफिज। जबरदस्त जबरदस्त, हम जीत गए, जबरदस्त। मैं जीत गया। देखने में तो नहीं लगता, लेकिन तुम मजबूत हो। भाई मैं ताकतवर नहीं हूँ, सिर्फ अम्मी से प्यार बहुत करता हूँ। चाय, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। सुनो जरा, यहाँ बैठो। थक जाती हो तुम सारा दिन। हमें साथ बैठ के बातें भी करना चाहिए कभी कभी। एक बात कहूं नूर, तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूं, और अकेलापन इंसान को मार देता है। लगता है बच्चे आ गए। खुशामदीद। अम्मी जान, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या वाकई? वैसे मेरे पास भी एक सरप्राइज है। चलो अंदर चलो। अम्मी, ये यूनुस, मोना, मेरे प्यारे बच्चों, आज से अहमद अंकल तुम्हारे बाबा हैं। मैंने शादी कर ली है। आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो। मोना, यूनुस, मैं जरा बाहर जा रहा हूं, तुम बच्चों से बात कर लो। मैं ये नहीं चाहता कि कोई परेशानी हो। भाई, क्या अम्मी की शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है। तो क्या हमें उन्हें बाबा कह के बुलाना पड़ेगा अब? मैं नहीं कहूँगा। मैं भी नहीं कहूंगी। ठीक है। भाई,
क्या अम्मी हमसे नाराज हो जाएंगी? अस्सलाम वालेकुम भाइयों। वालेकुम अस्सलाम अहमद भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। ओ दुल्हे साहब, खुशामदीद। आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं दुल्हे मियाँ? बिल्कुल ठीक। तुमने सही वक्त पर शादी कर ली अहमद, वरना देर हो जाती। क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें खबर नहीं मिली? कौन सी खबर? फैक्ट्री बंद होने की। मेरा बेटा, मेरी प्यारी बेटी, वो फैक्ट्री के फोरमैन हैं, अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहरबान और दिल के काफी अच्छे। तुम लोगों का ख्याल रखेंगे। क्या आप उनसे प्यार करती हैं अम्मी? अगर वो प्यार नहीं करती तो शादी कैसे करती? अम्मी, आप हमारे पापा से आज भी प्यार करती हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल, आज भी करती हूँ। उनको कैसे भूल सकती हूँ बेटा? अम्मी, आपको शादी करने की जरूरत नहीं थी, मैं आपका ख्याल रख सकता था। जी हाँ अम्मी, मेरे भाई बहुत मजबूत है, बहुत। हाँ मैं जानती हूँ तुम दोनों बहुत मजबूत हो, लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तुम लोगों ने देखा ना, तुम्हारे बाबा के बाद किसी ने हमारी मदद नहीं की। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। अब तो मुझ में काम करने की भी हिम्मत नहीं। अगर हमारे घर में कोई बीमार भी हो गया तो इलाज करवाने के भी पैसे नहीं हैं। तुम्हारे नए बाबा की माली हालत अच्छी है, किसी के मोहताज नहीं होंगे, कोई गरीबी नहीं, कोई थकावट नहीं। हम बहुत खुश रहेंगे। वो तुम दोनों का बहुत ख्याल रखेंगे और उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है जो हमारे काम आएगा। वो एक बड़ी फैक्ट्री के फोरमैन हैं। क्या कह रहे हो? जहाँ मैं काम करता था वो फैक्ट्री बंद हो गई? हाँ, लेकिन कैसे? सुबह उन्होंने ऐलान किया और फैक्ट्री का दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें इसलिए खबर नहीं क्योंकि तुम 2 हफ्तों से छुट्टियों पर थे। नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैं इस तरह कहना तो नहीं चाहता, मगर जैसे ही तुम्हारी शादी हुई तुम बेरोजगार हो गए। तुम्हें अब दूसरी नौकरी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि ये नौकरी तो खत्म है। अहमद, कहाँ जा रहे हो? परेशान हो गया बेचारा। अब नई नौकरी कहाँ से ढूंढेगा? वो बूढ़ा हो चुका है, कौन रखेगा नौकरी पे उसे? बेचारी उसकी बीवी, वो पहले ही 2 बच्चों को इतनी मुश्किलों से पाल रही है। अब अहमद भी उसके साथ है। अल्लाह उसकी मदद करे। खैरियत से हैं अहमद भाई? कैसे हो अहमद, ठीक हो? हाँ हाँ। सुबह उन्होंने ऐलान किया और फैक्ट्री का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही तुम्हारी शादी हुई तुम बेरोजगार हो गए। अरे देखो, ये आदमी गिर गया। भाई जल्दी आओ, मदद करो। भाई क्या आपको डॉक्टर के पास लेकर चलें? डॉक्टर के पास चलें? डॉक्टर के पास चलते हैं। आप ठीक नहीं लग रहे। चलिए डॉक्टर के पास। अहमद भाई जिद ना करें, डॉक्टर के पास चलें। पास में? ठीक है भाई, चलें। आज से हम खुश रहेंगे, हमें कभी कोई मसला नहीं होगा। अहमद हमारा ख्याल रखेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। मेरे बच्चों, घर में एक मर्द का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे बाबा आ गए। लेकिन वो हमारे बाबा नहीं है। कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें बाबा नहीं बुलाऊंगी। मुना, मम्मा तुमसे बहुत नाराज होंगी। हाँ माना वो हमें पसंद नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारे बाबा की तरह हैं। क्या तुम उन्हें बाबा बोलने के लिए तैयार हो? क्या हुआ है अहमद? इनकी तबीयत खराब हो गई थी, ये गिर गए थे। मैंने कहा हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो? सही हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया, ख्याल रखें इनका। चलो अंदर चलो। क्या हुआ? पता नहीं, शायद बेहोश हुए हैं। क्या वो बीमार है? चलो। क्या हॉस्पिटल चलें? नहीं, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ा सा आराम करूंगा तो ठीक हो ठीक है। जाऊंगा। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है।
तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। अल्लाह अल्लाह। अंकल को क्या हुआ अम्मी? बेटा उन्हें चोट लग गई है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तुम दोनों बाहर आकर उनसे उनकी तबीयत पूछो। भाई अब हम क्या करें? जैसा अम्मी ने कहा करना पड़ेगा। चलो, अम्मी के लिए हमें करना पड़ेगा। चलो, समझ गई ना? अब ठीक हो? हाँ, अब थोड़ा बेहतर है। यूनुस और मोना, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे बाबा बच गए हैं। वाकई? अल्लाह का शुक्र है बाबा। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। शुक्र है आप ठीक हैं बाबा। जीती रहो मेरी शहजादी। नहीं, मैं कल नहीं आ सकती। 14। दरअसल मैंने सफाई का काम छोड़ दिया है। मैंने शादी कर ली है, अब मैं काम नहीं करती। जी बिल्कुल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने काम छोड़ दिया। शुक्रिया, खुदा हाफिज। नूर, नूर, नूर। आ रही हूँ। बच्चे सोए नहीं अभी तक? वो स्कूल का काम कर रहे हैं। बहुत देर हो चुकी, इतनी देर तक नहीं जागना चाहिए उन्हें। चलो मोना। क्या हुआ? चलो बस सोने चलते हैं। मुझे ये खत्म करना है। क्या करें, सोने का वक्त हो गया है। यूनुस, गुड नाइट अम्मी जान। शब्बा खैर बेटा। शब्बा खैर अम्मी। शब्बा खैर। गुड नाइट बाबा। शब्बा खैर। सो जाना बच्चों। चलो मुना, हम लेट हो रहे हैं। ठीक है भाई, बस 1 मिनट। हो गया। आपका बहुत शुक्रिया। ये बताएं आप कैसी हैं? जी ऐसा ही है, मैंने सफाई का काम छोड़ दिया है। जी काम छोड़ दिया है, मैंने सबको बता दिया। अब नहीं आऊंगी। अरे नहीं नहीं, तनख्वाह कम है इसलिए नहीं। असल में मैंने शादी कर ली है, काम की जरूरत नहीं अब। जी हाँ, खुदा हाफिज। मैं आज कॉल करके सबको बता रही हूँ कि अब से मैं काम नहीं करूँगी, मैंने काम छोड़ दिया है। मैंने सबको बता दिया है कि अब मेरी शादी हो गई, मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ताकि वो किसी और को सफाई करने के लिए बुला लें। चलो बच्चों, जल्दी से नाश्ता करो, स्कूल जाने में देर हो रही है। जल्दी। अहमद, तुम फैक्ट्री जाने के लिए तैयार नहीं हुए? जल्दी करो बेटा, ये क्या कर रही हो? मैं आज काम पर नहीं जाऊंगा। आज छुट्टी ली है? बात कुछ यूं है, कुछ दिन आराम करूंगा। वो मेरी नौकरी खत्म हो चुकी। अहमद, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। बताओ। मैंने बताया ना, नौकरी खत्म हो गई। क्या? हाँ। क्यों समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी? खत्म हो गई नौकरी, खत्म। फिर बार बार क्यों पूछ रही हो मुझसे? चलो बच्चों, स्कूल जाओ, देर हो रही है।
जाकर बैग लो। सुनो नूर, अपने तमाम जानने वालों को फोन करो और पता करो कहीं सफाई का काम हो तो। बच्चों तैयार हो गए? अम्मी आप कहाँ जा रही हैं? काम करने बेटा। आपने तो कहा आप नहीं करेंगी। जल्दी करो, देर हो रही है। जल्दी करो, चलो। चलो बेटा। फोन करना ना भूलना। रफीका साहिबा, मैं नूर हूँ। मैं वापस आ रही हूँ, किसी और को काम पर मत रखिएगा। मैंने तय किया है, मैं वापस काम करूँगी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अम्मी, आपने तो कहा था आप काम नहीं करेंगी। आपके शौहर हमारा ख्याल करेंगे। वो फैक्ट्री अब बंद हो गई है। तो वो दोबारा कब खुलेगी? वापस नहीं खुलेगी। वो अब घर पर ही रहेंगे जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिलती। मतलब वो अभी नौकरी नहीं करेंगे? क्या आप उनके ऊपर पैसे खर्च करेंगी? चलो। हमें इस मसले को जल्द हल करना होगा। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, ये बहुत अच्छा काम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं ये सब लोग? नौकरी की दरखास्त देने जा रहे हैं। अरे वाह, कैसी नौकरी आखिर? फैक्ट्री खुली है, उसमें तजर्बेकार और ना तजर्बेकार सबकी जरूरत है। वाकई? फिर तो मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैंने तो सारी जिंदगी फैक्ट्री में नौकरी की है। अब मुझसे ज्यादा और हकदार कौन होगा यहाँ? हाँ बिल्कुल अल्लाह जाओ। की अमान में। से बाहर ले जाओ, इसे बाहर रख दो और ये वहाँ पे रख दो। ऐसा ना हो कि जब हम जाएं तो ये बोले कि भाई अब तो जगह खत्म हो गई है। ये तो सरासर राय साफी होगी हमारे साथ में तो इतनी परेशानी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। इसका नतीजा कब आएगा? जब नतीजा आएगा तो हम बाहर लगा देंगे, आपको पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुझे भी देना एक फॉर्म। इसे भर दीजिए और इसके साथ आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर आइएगा। मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिए? जी हाँ। वो क्यों? यही तरीकेकार है। एक फॉर्म मुझे भी दीजिएगा। ये लीजिए। नूर, मिसेस लूना पूछ रही है कि कल तुम आओगी? जी आऊंगी। हाँ ठीक है, वो कल आएगी, कल मिलते हैं। कल जब मैंने तुम्हें कॉल की तो तुमने कहा कि मेरी शादी हो रही है और मैं काम छोड़ रही हूँ। जब तुमने कहा मैं आ रही हूँ तो मैं हैरान हो गई। जी कहा था, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया। तुम्हारा शौहर क्या करता है? कोई अच्छी नौकरी है? अच्छी थी, जिधर काम करते थे वो फैक्ट्री बंद हो गई है। अच्छा, बेरोजगार है। हाँ सही कहा। बेकार बैठना मुश्किल है। मैं 10 माह से बेरोजगार हूँ। अल्लाह करे कि नौकरी मिल जाए। इंशाअल्लाह। इन्हें बहुत सारे लोग चाहिए।
वैसे आप कब से बेरोजगार हैं? कल से ही। अगर फैक्ट्री बंद ना होती तो मेरा काम खत्म ना होता। मुझे वैसे भी इसका बहुत तजुर्बा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मुझे क्यों रोका गया है यहाँ। देखते हैं क्या होगा भाई। शायद आपको ये नौकरी ना मिले। तुम लोग इस तरह बात क्यों कर रहे हो? असल में आपकी उम्र काफी है, उन्हें जवान लोग चाहिए। मेरी सेहत अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल ठीक है, समझे तुम? अरे भाई, इसमें इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? मैं तो बस वो कह रहा हूँ जो मैंने सुना। या अल्लाह। अहमद, गुरबुस। जी मैं हूँ। आइए। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, लें, छोड़ें, फिर छोड़ें, ठीक है, अब आप उठ जाइए। क्या आपको कोई सदमा मिला है? क्या आप बेहोश हो जाते हैं? क्या आपको दर्द महसूस होता है? नहीं तो अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह। आप जाकर अपनी ये टेस्ट करवा लीजिए। मैं आपकी दिल की हालत से मुतमईन नहीं हूं। नर्स, नर्स, अगले उम्मीदवार को अंदर भेजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। नूर, यहाँ आना जरा। नूर, सुनाई नहीं दे रहा क्या? नूर! हम आ गए। अम्मा कहाँ है तुम्हारी अभी तक? काम करते करते देर हो जाती है, लेकिन वो 8 बजे से पहले नहीं आती। कभी कभी वो काम से लेट हो जाती हैं और कभी कभी देर तक रुकना पड़ता है, इसलिए वो थक जाती हैं। तुम मुझसे ये किस तरह बात कर रहे हो नहीं, बदतमीज? नहीं नहीं। मैं जानता हूँ तुम क्या बताना चाह रहे हो। मैं घर पे बैठा हूँ इसलिए चले जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। तुम एक निहायत बदतमीज लड़की हो। अपने बाप के सामने कोई इस तरह बात करता है? चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। और तुम दोनों सुन लो, अपनी शक्ल मत दिखाया करो मुझे दोनों। लेकिन यहाँ हीटर की वजह से गर्मी है, हम बाहर जाएंगे तो ठंड लग जाएगी। चलो मुन्ना। ये लड़की, मुझे कुछ खाने के लिए दो। क्या दूं मैं आपको? जाओ जाकर फ्रिज में देखो जाहिल, और कुछ निकाल के लाओ मेरे लिए। और सुनो, तुम जरा ये हीटर देखो, सुबह से स्टार्ट नहीं हो रहा। वो नहीं है। तो मैं क्या करूं? जाके बाहर से लकड़ियां लेके आओ, जाओ जल्दी से। इन सब चीजों को यहीं रख दो और जाकर चाय लाओ। खड़ी खड़ी मुझे क्या देख रही हो? जाओ जाकर चाय लाओ। लेकिन मुझे चाय बनाना नहीं आती। जाकर बगैर दूध की चाय लाओ। अब जाओ।
तुम ये कैसे कर सकते हो डॉक्टर? मैं काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। ये देखो जरा, लिखते हैं मैं काम नहीं कर सकता। ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? मैं फोरमैन था अपनी कंपनी में, फोरमैन था। 20 साल का तजुर्बा है। उफ, जल गया। आके खोल के काम किया करो। पूरी टेबल गंदी कर दी, जल्दी साफ करो अब इसको। ये बहुत जल रहा है। अब रोना धोना बंद करो, जाके कपड़ा लाओ, साफ करो पूरी टेबल। अल्लाह अल्लाह, मुझे कहाँ लाके फंसा दिया। कोई काम ढंग से नहीं कर सकते ये लोग। मुना, ए मुना, जल्दी साफ करो ये सब। हैं? यूनुस बेटा, ये लकड़ियाँ कहाँ लेकर जा रहे हो? वो ये लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी इसीलिए। क्या तुम्हारे बाबा घर पर नहीं थे? वो खुद क्यों नहीं लेने आए? घर पे हैं। उन्होंने कहा है लाने को? मुना, पानी लेकर आओ मेरे लिए और संभाल कर लाना। जल्दी करो। यूनुस, अहमद ने तुम्हें कहा है गार्डन से लकड़ियाँ लाने को। जब मैं बाहर होती हूँ क्या वो तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आते हैं? अगर कोई बात है तो बताओ मुझे बेटा, डरो मत, बताओ मुझे। दफा हो जाओ मेरे सामने से। सीधी अपने कमरे में जाओ और जब तक मां ना आए बाहर नहीं निकलना। यूनुस, बताओ मुझे, मोना कहाँ है? जब आप बाहर होती हैं तब वो ठीक नहीं होते। जब आप सामने होती हैं तब वो अच्छे से बात करते हैं, लेकिन कभी वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। वो मुझे जाने नहीं दे रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि लकड़ियाँ लेकर आओ, तो फिर मैं बाहर आया। खुदा का शुक्र है। मुना, मुना, भाई कहाँ है तुम्हारा? 1 घंटे से बाहर गया हुआ है लकड़ियाँ लेने। जब आएगा जब मैं मर चुका हूँगा। जाओ देखो जाके। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मोना, तुम्हें क्या हुआ है बेटा? मोना, तुम रो रही हो? अम्मी, वो मूना की दोस्तों से लड़ाई हो गई थी आज, इसी वजह से वो थोड़ा उदास है। मेरी प्यारी बेटी, चलो अंदर चलो और मुझे बताओ स्कूल में क्या हुआ। हाँ, क्या कहा तुम्हारी दोस्त ने? तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? क्या कहीं गिर गई थी? मेरी दोस्त ने मुझे धक्का दिया अम्मी। उसने धक्का दिया और मैं हाथ के बल गिर गई, इसलिए मेरे हाथ में दर्द है। इस पर प्यार कर लेती हूँ, दर्द कम हो जाएगा। ठीक हो गया। मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान। अस्सलाम वालेकुम। गई तुम? भाई, आपने मुझे अम्मी को क्यों नहीं बताने दिया? मुना, उन्हें बहुत बुरा लगेगा, हम उन्हें नहीं बता सकते। लेकिन वो आदमी हम पर जुल्म कर रहा है। मैं तुम्हें बचाऊंगा। नहीं बचा सकते, क्योंकि वो आपसे ज्यादा ताकतवर है। क्या तुम भूल गई मैं बहुत ताकतवर हूँ?
ये बताओ कि कल काम पर जाओगी तुम? जाऊंगी। क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। और तुम? मतलब तुम कहीं जाओगे या घर पर होगे? मैं हूँगा। बच्चों का ख्याल तो मैं बहुत अच्छी तरह से रखूंगा, देखना। अब एक आया बनना ही तो रह गया है मेरा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है कि क्या मतलब? बच्ची हो क्या तुम? मेरे बच्चों को किसी के ख्याल की जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है खुद अपना ख्याल रख सकते हैं। हाँ, गलत तो मैं हूँ। अब मेरे पास नौकरी नहीं तो मेरी जरूरत भी नहीं रही। चलो बेटा कमरे में चलें। तुम भी चलो। चलो बेटा। है कोई जवाब मेरी बातों का? अफसोस है ना अपने फैसले पर? तुम दोनों बाहर मत आना। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब तुमसे मैंने शादी की। जवाब दो मेरी बात का। मैं सुबह से काम कर रही हूँ, अब थक गई हूँ, और तुम्हें देखो। हाँ, अब तो एक बोझ लग रहा होगा। अगर मेरी फैक्ट्री बंद ना होती तो सब कुछ सही होता। सर पे बिठाया जाता मुझे। सही कहा ना? लानत हो तुम पर। चिल्लाओ मत, खुदा का वास्ता है, बच्चे सुन लेंगे। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता चलो, शोर नहीं करो। तंग आ गया हूँ मैं इन बातों से। इधर बैठ जाओ। अगर मेरी नौकरी छूट गई इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि मैं मर गया हूँ। अहमद बस भी करो। पीछे हटो मेरे पास से और कान खोल कर सुन लो, तुम और बच्चे मेरी जिम्मेदारी हरगिज भी नहीं है, हरगिज भी नहीं। समझ लो, समझ लो ये बात अच्छी तरह से। कहाँ जा रहे हो तुम? जहन्नुम में जा रहा हूँ। अम्मी, अम्मी, अम्मी उदास चुप हो जाए, मत रोइए। उदास मत हो आप। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा साला? इतनी जान लगानी पड़ रही है। मैं आ गया नूर। चले उठे, चले। तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। देखो किसी को बताया नहीं। चले। मैं बहुत अमीर। चले, जल्दी करें। बहुत अमीर। अब देखना क्या रहा, एकदम से सही कर दूंगा मैं। बस ये मेरी तुम्हारी बात है। चलो अंदर। नूर, आ गया हूँ मैं घर। चले, आ गए। मैं कोई चोरी नहीं की। हम अमीर होने वाले। मैं कुछ नहीं किया। खदीजा झूठ बोलती है। ये मेरा है। ये वापस कर देता हूँ। ये खतीजा आंटी के हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया।
यूनुस, बेटा कहाँ गए तुम? इधर आओ, रुको, कहाँ भाग रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे जाने भतीजा, दो। जल्दी आओ, मैंने चोर कुछ पकड़ा नहीं है, जल्दी किया, आओ। मुझे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे जाने दो। पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो, पुलिस को बुलाओ, मैंने कुछ जल्दी नहीं करो, किया, पुलिस मुझे को जाने बुलाओ, दो। जल्दी बुलाओ पुलिस को। मैंने कुछ चोरी नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ। झूठ मत बोलो। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। कहाँ हो यूनुस? चिल्लाइए मत, ये थाना है, आपका घर नहीं। थू, चोर की माँ आ गई है। नहीं, मेरा बेटा चोर नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकता। चोर, तुम्हारा बेटा चोर है। मेरा भाई चोर नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं। जानती हो तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? बैल्कोनी से हमारे घर में घुस गया। मैंने रंगे हाथों आपके बेटे को अपने घर में पकड़ा। बेटा, अगर मैं रात को नहीं उठता तो आपका बेटा वहाँ से सोना लेकर फरार हो जाता। आखिरी वक्त में आपका बेटा मेरे हाथ आ गया। तरीके से बात करो, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। बच्चा नहीं, चोर है वो। झूठ, तुम इल्जाम लगा रही हो, वो चोरी नहीं कर सकता। देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, कैसे झुठला सकती हो? मैंने उसके हाथों में सोना देखा है। अगर वो चोर नहीं है तो फिर सोना उसके हाथ में क्यों था? हाँ, अम्मी इनकी बातों पर यकीन मत करें, भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते। बेटा तुम्हारी कास्ट क्या है? यिल्माज। यूनुस यिल्माज। इब्तिदाई रिपोर्ट, सोना चुराने की कोशिश करते हुए मौके वारदात पर रंगे हाथों पकड़ा गया। तुमने चोरी क्यों की? छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, चुपचाप यहाँ खामोशी से बैठो। प्लीज इसे खोल दीजिए। मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। जब उन्होंने तुम्हें पकड़ा तो तुम्हारे हाथ में ये सोना था, कैसे झुठला सकते हो तुम? लेकिन मैंने वो नहीं चुराया, अहमद अंकल ने चुराया था। गलती हो गई, मैंने तुम्हें इनसे मिलवा दिया। समझाया था ना तुम्हें, कहा था ना कि इस मामले से दूर रहो। देख लिया ना बीच में पड़ने का नतीजा। इसका बेटा चोर बन जाएगा, मुझे क्या मालूम था। मैंने आपसे कहा ना मेरा भाई चोर नहीं है। खतीजा आंटी, जाकर देखिए किसने चुराया आपका सोना। मोना इधर आ जाओ। अहमद, ख्याल रखना, ऐसा ना हो ये लोग तुम्हारा भी कुछ ना चुरा लें। बस बहुत हो गया। ये सही कह रही है, क्या पता कल को तुम्हारा भी कुछ चुरा ले। मुझे नहीं मालूम था अहमद कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। कसम खाती हूँ मैं। मेरा बेटा यूनुस। क्या आप उसकी माँ हैं? जी हाँ। आइए। मेरा बेटा यूनुस। अम्मी। यूनुस, तुम ठीक हो ना? यूनुस, अपनी जगह पर बैठो।
अहमद गुरबूस, मैं हूं। आप भी आइए। अहमद गुरबूस। जी मैं ही हूं। यूनुस का कहना है कि सोना आपने चुराया था, आप क्या कहेंगे? मैंने? लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैं तो सो रहा था घर पर। आप नूर से पूछ सकते हैं, इसी ने मुझे सुबह उठाया और बताया कि यूनुस घर पर नहीं है। क्या ये सच कह रहा है? आपको कब मालूम हुआ कि यूनुस घर पर नहीं है? क्या इसने आपको कुछ बताया था? रात को जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं बच्चों के कमरे में गई। उस वक्त कमरे में यूनुस नहीं था। तो यूनुस वहां नहीं था? और आपके शौहर, वो उस वक्त कहां पर थे? जब आप उठी तो वो घर पर ही थे? जी हाँ, वो घर पर ही थे। मेरा बेटा ये नहीं कर सकता, ये बहुत मासूम है। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। हाँ, ठीक है, चलो मेरे साथ बेटा। आप जाइए, यूनुस हमारी तहवील में रहेगा। नहीं, छोड़ दो। हम मैडम पीछे हटिए। यूनुस, बस बहुत हो गया। बेटा चोरी नहीं कर सकता। नूर, एहतियात करो। ये चोर नहीं है। अम्मी, अम्मी मैंने कुछ नहीं किया। बाहर जाइए, चलिए। मेरा बेटा। अम्मी, यूनुस, चलो तुम बाहर यूनुस, चलो बाहर चलो। अम्मी, मेरा बच्चा। अम्मी मुझे यहाँ से लेके जाएं। मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? चले उठे, चले। मैं बाज मैंने कुछ नहीं किया। बस बहुत हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। या अल्लाह मेरी मदद कर। मेरे बच्चे की हकीकत से तू ही वाकिफ है। या अल्लाह, मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे इस परेशानी से आज़ाद करवा दे। उन लोगों से मेरे बच्चे को बचा ले। मेरे अल्लाह, उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो हटा दे। या अल्लाह, उसे कोई नुकसान ना पहुँचे, परेशानियाँ उससे दूर कर दे। या अल्लाह, मेरे मासूम बेटे को सब्र दे। तू ही हम पर रहम कर, तू ही हमें इस जुल्म से बचा। तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। या अल्लाह, मेरा बेटा मुझसे दूर मत करना, उसे सिर्फ तू ही बचा सकता है। रहम कर हम पर। या अल्लाह, तू मेरी पुकार सुन ले। या अल्लाह, जालिमों के साथ वो करना जो उन्होंने हमारे साथ किया। बेशक तू इंसाफ करने वाला है। हमें सीधा रास्ता दिखा। जिसने हमारे साथ ये किया, उसके दिल में मेरे बेटे के लिए रहम डाल दे, ताकि सच सामने आ जाए। आमीन। नूर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ। किस लिए? पुलिस स्टेशन। मुझे यूनुस के सिलसिले में उनसे कुछ बात करनी है अभी। इंशाल्लाह छूट जाएगा वो। कैसे? अहमद, मुझे बताओ, तुम ऑफिसर को क्या बताना चाहते हो? मैं कहूंगा कि यूनुस ने चोरी नहीं की। मैंने भी उनसे यही कहा था, मगर उन्होंने नहीं सुना। मुझे लगता है मैं उन्हें समझा लूंगा। यूनुस, तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। बोलिए। मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मिलना है यूनुस के केस में। मैं उसका वालिद हूँ। वो फोन पर बात कर रहे हैं, आप अंदर आकर इंतजार कर लें। बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम उस मामले को देख रहे हैं। इजाफी नफरी भी यहाँ भेज दी गई है। सब कुछ ठीक है, आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बोलिए। देखिए सर, मैं कल के केस के सिलसिले में कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे ऑफिसर, यूनुस वाले केस के। उस छोटे चोर के बारे में? यूनुस असल में चोर नहीं है। इस सिलसिले में मैं आपको। रुकिए,
जी बोलिए सर। ठीक है सर, मैं अभी आ रहा हूँ। यही इंतजार करो, मैं वापस आता हूँ। ठीक है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ हुसैन, इस वक्त मैं बिजी हूँ कासा। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, फैक्ट्री दोबारा खुल गई है। क्या? हम फिर से काम पर जाएंगे। किसी गैर मुल्की ने कंपनी खरीद ली है। मेरी मैनेजर से बात हुई थी, उसने कहा कल से तमाम कारकुन वापस काम पर आ जाएं। हम दोबारा काम पर जाएंगे अहमद। और हाँ, सुबह देर मत करना, हमें बहुत सारा काम करना है। क्या किसी गैर मुल्की ने खरीदा है? बहुत आला, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी। इसका मतलब हमें भी यकीनन फायदा होने वाला है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ तो अब बताओ मुझे, तुम क्या कहने वाले थे? वो असल में मैं ये पूछना चाह रहा था कि यूनुस को कितने साल की सजा होगी इस केस में। क्या हुआ? क्या वो मेरे बेटे को छोड़ देंगे? बताओ मुझे अहमद। उसकी उम्र की वजह से वो जल्द ही छूट जाएगा। नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है। नूर, वो भी यही कह रहा है कि यूनुस ने कुछ नहीं किया। वो एक अच्छा आदमी है। मेरा बेटा चोर नहीं है। मैंने भी यही कहा, यूनुस हरगिज चोर नहीं हो सकता। यूनुस को कैसे निकालेंगे? अब उसे निकालना होगा। क्या हुआ? यूनुस यल्मास। भाई क्या हमारे लिए कोई नहीं आया यहाँ? मैं यहाँ बैठे बैठे थक गया हूँ। भाई मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो ना। चलो आ जाओ। जाएं यहाँ से, आप झूठे हैं। आप एक चोर हैं। बैठो यूनुस, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ चुप रहूंगा, लेकिन कोर्ट में सब बोलूंगा। जज को सब कुछ बता दूंगा मैं। आप चोर हैं। यूनुस, मेरी बात गौर से सुनो। ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हारी माँ आने वाली है। जब वो वापस आएंगी मैं बता दूंगा आप चोर हैं। तुम उसे कुछ नहीं बताओगे। यूनुस, अम्मी, मेरा बेटा, अम्मी जान, मेरी जान, देखना तुम यहाँ से बहुत जल्द निकल जाओगे। अम्मी तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगी। बहुत जल्द सबके सामने तुम्हारा सच आ जाएगा। मैं जानती हूँ तुमने कुछ नहीं किया। देखना, सबको बहुत जल्द सच पता चल जाएगा। अम्मी, कहो मेरी जान, मेरे बेटे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम खदीजा आंटी के घर क्यों गए थे? तुम वहाँ क्या कर रहे थे बेटा? मैंने चोरी की है अम्मी। मैंने वो सोना चुराया था। ये सब कुछ मैंने किया है अम्मी। नहीं नहीं, नूर, मेरी बात सुनो। नूर, नूर मेरी बात सुनो। रुक जाओ नूर, रुक जाओ नूर, रुक जाओ। अगर वो लोग मुझे नहीं पकड़ते तो मैं वो सोना बेच देता। मैंने ये सब इसलिए किया था ताकि आपको कोई काम ना करना पड़े। आपके लिए किया था ये सब। मैं आपको काम करता हुआ देखकर बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। सब आपके लिए किया था मैंने। चोर की माँ, सुनना अच्छा लगता है? बताओ मुझे। अम्मी, आप बिल्कुल उदास मत होइए। अम्मी,
अरे ये रो रहे थे और फिर गिर गए। अरे क्या हुआ बेचारा गरीब। शुक्रिया बेटी। खुद को और परेशान मत करें। मेरे बेटे का दोस्त बहुत अच्छा वकील है, मैं उससे बात करती हूँ। तुम्हारा बेटा भी छोटा है, वो ज्यादा अरसे जेल में नहीं रहेगा। अच्छा है कि खदीजा आपा ने शिकायत नहीं की, क्योंकि बच्चों से गलती हो ही जाती है। लेकिन इस उम्र में उसने चोरी की है, ये शर्म की बात है। अम्मी ये झूठ बोल रही है, मेरे भाई ने चोरी नहीं की। हमें इजाजत दीजिए, अब हम चलते हैं। किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा। अपना बहुत ख्याल शुक्रिया रखिएगा। बहन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी आप यकीन मत करें, भाई चोरी नहीं कर सकते। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। या अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकाल दे। देखो सच अभी तक किसी को नहीं मालूम और ये बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। मैं बोलूंगा तो इसका अंजाम क्या होगा? मैं जेल चला जाऊंगा। फिर है कौन पीछे तुम्हारी माँ और बहन का ख्याल रखने वाला? आपके पास काम नहीं है? है। फैक्ट्री दोबारा ओपन हो गई है, इसका मतलब मेरा काम दोबारा से शुरू होने वाला है। तो इस तरह अब मैं तुम्हारी माँ और बहन दोनों का ख्याल रख सकता हूँ। तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लोगे। तुम्हारी उम्र की वजह से तुम्हें सजा भी कम होगी। सोचो इस बारे में। लेकिन यूनुस, अपनी बहन और मां का सोच। अगर मैं जेल चला गया तो पीछे उनका ख्याल रखने वाला कौन होगा आखिर, मुझे बताओ। अब अगर तुम ये बोझ उठा लो बेटे, तो मैं तुमसे वादा करता हूं उन दोनों की तमाम जिम्मेदारियां मैं पूरी करूं। अगर तुम कबूल कर लेते हो तो फिर अपनी मां और बहन की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाना। अब बताओ मुझे, खदीजा के घर से सोना आखिर किसने चुराया है? मैंने चोरी किया है। शाबाश मेरे खुश हूं। लेकिन मैं चोर नहीं हूं अम्मी, नहीं हूं। नूर, तुम तैयार हो? मैं भी साथ चलूंगी अम्मी। नहीं बेटा, बच्चे नहीं जाते वहां। मुझे भाई की बहुत याद आ रही है अम्मी। मेरी बेटी, आज तुम्हारा भाई। जानती हूँ, उन्हें दूसरी जेल में भेजा जा रहा है, लेकिन भाई चोर नहीं है। मुना, तुम्हारे भाई ने कोई बड़ा काम नहीं किया। भाई ने कोई चोरी नहीं की। मेरा भाई सच्चा और मजबूत है। आप परेशान मत हो अम्मी, हमने नहीं देखा कि उस रात क्या हुआ था। अल्लाह देख रहा और वो जानता है कि मेरा भाई चोर नहीं है। ठीक है, चलो चलकर अपना जैकेट पहनो। मेरे भाई यूनुस, भाई, भाई, मेरे बच्चा भाई, कैसा है मेरा बेटा? भाई मुना, अम्मी का ख्याल रखना, ठीक है? आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। आप मेरे बहुत अच्छे भाई हैं। आप हमारा ख्याल रखते हैं, हमें छोड़ के मत जाइए।
तुम एक दिन जरूर ताकतवर बनोगी। कभी रोना मत, समझ गई? मेरे लिए करके दिखाना है। भाई मत जाना भाई। अम्मी, मैं जानती हूँ आप चोरी नहीं कर सकते। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। मेरा बच्चा। अम्मी प्लीज रोइए मत। मेरा बच्चा, मेरे भाई को, मेरा बेटा, अपना ख्याल रखना मेरी जान। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे और तुम वापस आ जाओ। मेरे बेटे को मत ले जाओ, वो भी छोटा है। मेरा बच्चा, उनका ख्याल रखना, समझे? समझ गए ना मेरी बात? मैं रखूंगा यूनुस। मेरा बेटा, मेरा यूनुस। अम्मी, भाई मत जाओ भाई। अम्मी, मूना, मत ले जाओ मेरे बेटे को। अम्मी, रुक जाओ। यूनुस, मेरा बेटा, बेटा यूनुस, वापस आ जाओ भाई, प्लीज वापस आ जाओ। भाई, यूनुस बेटा, मेरे भाई को वापस लेकर आओ। मेरे भाई को वापस लेकर आओ, उसने कोई चोरी नहीं की। बेटा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे। खाली पलंग वहाँ पर है। खुशामदीद। मत रोइए अम्मी, आप रोएंगी तो यूनुस भी उदास हो जाएगा। वो वापस आकर कहेगा मेरी अम्मी को क्यों रुलाया तुमने। मैं नहीं रोऊंगी बेटा, जाओ अपना काम करो। मजे से खाओ मेरे दोस्तों। शुक्रिया मेरे भाई। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? चलो आओ यहाँ पर खाना खाओ। आओ यहाँ बैठो। कहाँ है सब के सब? अस्सलाम वालेकुम सबको। खुशामदीद। सुभान अल्लाह। कैसी हो तुम मूना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैं वो सारी चीजें लाया हूँ जो मूना को चाहिए थी। बारबी डॉल और ये प्यारा सा टेडी। कैसी हो भाई मूना, कैसी हो? नाराज हो मुझसे? बात नहीं करना क्यों भाई? और ये कपड़े भी तुम्हारे लिए। देख तो लो, ये फ्रॉक्स और ये प्यारी सी जैकेट भी। बताओ मुझे, पहनोगी ना? मेरे पास इससे और अच्छे हैं। ये सब नए हैं। अब क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? है? मुझे नहीं चाहिए। ये तुम्हारे लिए है। नूर, देखो तो कैसा लग रहा है।
ये यकीनन तुम्हें बहुत अच्छा फिट आएगा। पहन के तो देखो एक बार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये वाला देखो, इस कलर में बहुत प्यारी लगोगी। अच्छा है ना? देखो तो मेरी जान इधर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये तो देखो क्या है आखिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हाँ, ये लो मेरा कार्ड, जाओ किसी अच्छे से मॉल में जाओ और जो खरीदना है खरीद लो बेफिक्र होके। और हाँ सुनो, घर का सामान भी खरीद लेना जो चाहो। मुझे मेरी बेटी की फिक्र है। पता है मेरी पेंशन भी मिल गई। शुक्र करो अल्लाह ताला का, उसी का करम है। इंशाअल्लाह आगे भी कोई परेशानी नहीं होगी, सुकून से गुजरेंगे आगे के दिन। मेरी हालत देखो, अहमद में तकलीफ में हूँ, मेरा दिल जल रहा है। ये दिल तभी ठंडा होगा जब मेरा बेटा मेरे पास होगा। ये दर्द मुझे सांस लेने नहीं देता, खाना नहीं उतरता, पानी भी नहीं पिया जाता। ऐसा लगता है मर जाऊंगी। एक माँ से अगर उसका बेटा छीन लिया गया हो तो वो हमेशा दर्द में रहती है जो कभी खत्म नहीं होता। रो मत, खुद को संभालना होगा तुम्हें नूर। उसके वापस आने से पहले ये आंसू गिरना बंद नहीं होंगे। वो कहते हैं यूनुस चोर है और वो गुनहगार भी साबित हो जाएगा, लेकिन मेरा बेटा ही रहेगा। मेरा बेटा है, मेरा बेटा। मैं एक माँ हूँ, एक माँ। माँ का दर्द मैं ही समझ सकती हूँ। मैंने सुना इसने क्या किया। शबा खैर। शबा खैर। अल्लाह राजी हो हाँ, तुम तुमसे। सही कह रहे हो।
मैंने चोरी नहीं की। मैंने देखा। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया मैंने। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ, दूर हो जाओ मुझसे। जाओ जाओ। मैंने देख लिया। अल्लाह ने भी सब कुछ देख लिया। किसी ने नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं देखा। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। अब मैं क्या करूं? यह है सारा किस्सा ऑफिसर। मैंने ही खदीजा के घर की जाली तोड़ी और मैंने ही वहां से तमाम सोना और चीजें चुराई। यूनुस तो बेचारा बेगुनाह फंस गया है। हाँ, यूनुस बेगुनाह फंस गया है। लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सोना लड़के के हाथ में था, कोई नहीं जानता था कि ये तुमने किया है, फिर क्यों आकर इकरार कर रहे हो? क्योंकि अल्लाह हर चीज जानता है। नूर, एक दिन मैं यहां से छूट जाऊंगा और अल्लाह ने चाहा तो एक ईमानदार आदमी बनकर तुम्हारा और इन बच्चों का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। यकीन करो, मैं वैसा बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो, चाहे जो भी हो जाए। मोना, सुनो मेरी बच्ची, तुम एक मजबूत लड़की हो और तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा है, बेगुनाह है, मासूम है। गलत तो वो है जिसने इल्जाम यूनुस पे लगाया। मेरा बेटा यूनुस, अम्मी, बेटा, मेरी जान, बेटा, खुदा का शुक्र है तुम आ गए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें।